हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ा। अब साधारण ब्याज के बारे में हमारा चैप्टर चलेगा। साधारण ब्याज से 2 पार्ट्स हमारे ऑलरेडी YouTube पे अवेलेबल हैं। ये तीसरा पार्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही यूनिक सवाल हैं। जिन सवालों को हमने लिया है एक बार ज़रूर देखिएगा, उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगा। कोई भी डाउट्स होंगे कमेंट में दीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि ये एक सवाल दिया है कि एक साइकिल को 1500 रुपये में ख़रीदा जा सकता है, परंतु वह साइकिल 350 रुपये नगद और अगले 3 महीने तक 400 रुपये प्रति माह के किस्त पर बेची जाती है, तो उसका दर क्या रहा होगा। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जिन्हें हम तुरंत पैसे से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए एक बहुत ही अच्छा साधारण ब्याज के रूप में चाहे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जैसे लोग मिल जाते हैं वैसे हमें कर्ज मिल जाते हैं और हम वो सामान खरीद लेते हैं। जैसे कि ऐसे ही कोई है, वो एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है। उसका रेट लिखा है कि वो 1500 रुपये में नगद खरीदी जा सकती है, लेकिन वो 350 रुपये नगद और अगले 4 महीने के 3 महीने के लिए 400 रुपये किस्त के हिसाब से बेची जाती है ना। जब वो किस्त के हिसाब से बेची जाएगी तो आप जाहिर सी बात देख सकते हैं, अगर 400 रुपये की 3 किस्त आएगी तो 4 तिहाई 1200 रुपये आएगा। और 350 पहले जमा किया, यानी 1200 और 350 कितना हुआ, 1550। साइकिल थी 1500 की, देना पड़ा होगा टोटल 1550, यानी 50 रुपया हम क्या दिए होंगे, ब्याज के रूप में दिए होंगे। समझ में आ रहा है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम 350 दे के ही किसी से साइकिल खरीद के लेके आए, बाकी हम ब्याज पे लिए, तो वो कुछ तो कुछ अपना प्रॉफिट रखेगा तभी हमें देगा। तो वही निकालना है कि वह उसका रेट क्या रहा होगा। अगर हम 350 रुपया जमा किए, 400 रुपये प्रति माह की किस्त पे खरीदे, 3 महीने की किस्त पे, तो रेट क्या हमारा निकल के आया वही निकालना है। ध्यान से समझेंगे। हम अगर आपसे कहें कि साइकिल की कीमत कितनी थी, ₹1500। साइकिल खरीदने जब वह गए, कोई भी गया तो 350 रुपया नगद दिया, 350 रुपया नगद दिया। शेष पैसा कितना बचा, आप कहेंगे 1150। ठीक है, ये शेष पैसा बचा। जब ये शेष पैसा बचा, 3 महीने तक 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से वो किस्त देगा। तो आप सोचिए, अगर हम कहें कि वो मान लेते हैं कि जो किस्त का जो रेट रहा होगा, दर रहा होगा, जो दर रही होगी वो R% थी। ठीक है, R% थी। तो 350 तो उसने जमा कर दिया, बचा 1150। अगर वो 1150 पे अगर जब 400 रुपया पहले महीने किस्त देगा, पहले तो 1150 पे वो ब्याज देगा। कितना परसेंट, R%। अगर हम इसका 1 साल और 1 महीने का निकाल दें तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय साल में निकालते हैं, यहाँ मंथली दिया है तो 1 महीने के लिए 1/12 लिख सकते हैं। 1/12 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। दोस्तों क्या करेंगे, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का फंडा दूसरा होता है।
साधारण ब्याज में अगर हम जो भी पैसा लेते हैं, अगर एक बार पैसा जमा करेंगे, थोड़ा सा भी पैसा जमा करेंगे तो वो प्रिंसिपल से घटता है। जो मेन, अब पहले प्रिंसिपल था 1500, 350 जमा कर दिया, अब मूलधन कितना बचा 1150। तो 1150 पे पहले महीने, फर्स्ट मंथ, पहले महीने वो R% के हिसाब से अगर उसका दर निकालें तो मूलधन पहले महीने जब वो जमा करेगा 400 तो 1100 पे पहले ब्याज देगा। अब ये 400 रुपया जमा कर दिया, पहली किस्त 400 जमा कर देगा 11.5 में से, तो बचेगा कितना 750। समझ पा रहे हैं आप? अगर पहले महीने 400 रुपया जमा कर देगा तो बचेगा 750। अब 750 पे R% ब्याज देगा। R गुणे एक महीने का 1/12, 100 से गुणा करते हैं रेट प्रतिशत पे निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि रेट का मतलब ही होता है 100 पर एक साल में लगाया गया ब्याज, यही तो रेट होता है। तो 100 पर लगाया गया यानी 100 से भाग, एक महीने की बात चल रही है, साल की नहीं चली, तो इसलिए 1/12, क्योंकि 12 महीने का एक साल, तो एक महीने के लिए 1/12 साल। ठीक है यहाँ तक? अगर पहले महीने में उसने इस पे ब्याज दिया तो दूसरे महीने में किस पे दिया था 750 पे दिया था। अब पहले महीने जब इसने 400 जमा किया, दूसरी बार भी 400 जमा किया तो 750 ही बचा, है ना? पहली बार 400 जमा किया तो 750 बचा, दूसरी बार 400 जमा कर देगा तो 350 बचेगा। 750 में से 400 फिर जमा कर देगा, 350 बचेगा। अब 350 पे ब्याज देना पड़ेगा R% के हिसाब से। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, लगेगा तो इतना आसानी से, बस आप ध्यान से देखिएगा। ये हो गया तीसरे साल, तीसरे मंथ का। अब देखिए पहले मंथ में उसने दिया 1150 पे 400 रुपया जमा कर दिया, 750 बचा। दूसरी बार 400 जमा किया, 350 बचा। फिर वो 400 जमा करेगा क्योंकि 3 किस्त में देने वाला है। अब 3 किस्त में जब फिर 400 देगा तो आप सोचिए, अगर वो 3 किस्त में 400 देगा तो टोटल पैसा कितना हुआ, 4×3 1200। 1200 उसने पैसा दिया किस्त के रूप में, किसके रूप में, किस्त के रूप में, और 350 नगद जमा किया था, 350 नगद जमा किया था। टोटल अगर जोड़ेंगे तो 1550 जमा किया था। अगर 1550 की बात करें, पैसा लिया था 1500 रुपये की साइकिल, देना पड़ा 1550, यानी इसमें से 1500 जब घटाएंगे तो 50 रुपये जो आएगा वो हमारा ब्याज के रूप में आएगा। यही तो ब्याज रहा होगा। अगर हम सारे ब्याज को जोड़ दें, समझिएगा, अगर हम सारे ब्याज को जोड़ दें, जैसे पहले साल का ब्याज ये, दूसरे साल का ये, तीसरे साल का ये, अगर हम सारे ब्याज को जोड़ दें तो यहाँ से आप देख रहे हैं 1150, 750, 1150 और 750 कितना होगा 1900, 1900 और 350 2250, टोटल कितना हो गया 2250। सब में ये गुणा है, सब में ये कॉमन हो सकता है। R × 100 गुणे 12, सबको अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो अमाउंट बचा इसको हम जोड़ देंगे, जोड़े तो इतना आया, ठीक है। ये बराबर कितना होगा, ये सारी चीज़ें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ब्याज को, कि इतना पहले साल, पहले महीने इतना ब्याज, दूसरे महीने इतना ब्याज, तीसरे महीने इतना, और टोटल मिला के ब्याज दिए कितना 50 रुपये। यहाँ तक कन्फर्म है। अब यहाँ से हम रेट का मान निकाल सकते हैं, R का मान। अगर यहाँ से हम R का मान निकालें,
आर का मान निकाले। इधर 50 है, ये नीचे बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, गुणे 100 गुणे 12, 2250 इधर गुणे में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, काटते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटिए 5 चौक को 20, 5 पचे 25, 5 से काटिए 5 9 45, 20 पचे 100, 3 त्रिके 9, 3 चौक को 12, ये बचा 20 चौक को 80/3, और 80/3 का मतलब होता है 26 सही 2/3%। 26 सही 2/3%। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा, कोई साइकिल है उसकी कीमत है 1500 रुपये, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम 1500 दे के ले पाएँ, है ना। तो 1500 की साइकिल में हमने 350 रुपया नगद जमा किया। जैसा कि आप जानते हैं किस्त पे हम कोई सामान लेते हैं, तो जब हम 350 जमा कर दिए तो बाकी 3 महीने की उसने किस्त बना दी कि भाई आप हर 1 महीने पे 400 रुपये हम आपसे लेंगे। अगर साइकिल खरीदने गया, टोटल प्रिंसिपल उसका कितना था, साइकिल का प्राइस 1500, 350 दे दिया, बचा केवल कितना 1150। अगर 1150 पे अब वो रेट कोई न कोई रेट रहा होगा, जो रेट हमको निकालना है, हम मान लेते हैं कि वो रेट R% है, तो 1150 पे पहले महीने R% हम देंगे। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन गुणे दर समय का मतलब 1/12 मैंने इसलिए किया क्योंकि महीने की बात चल रही थी। बात साल की होती तो हम सिर्फ 1 करते 1 साल का, लेकिन हमेशा हमारा रेट हम लोग पर एनम निकालते हैं, प्रति वर्ष निकालते हैं, इसलिए हमने 1 महीने के लिए 1/12 किया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अगर पहले महीने उसने इस पे ब्याज दिया तो पहले महीने उसने क्या किया होगा, 400 जमा कर दिया। जब जमा कर दिया तो अगले महीने के लिए कितना बचा, 750 सेकेंड मंथ के लिए। तो सेकेंड मंथ के लिए 750 पे वो R% देगा, यानी R गुणे 1 गुणे 100 गुणे 12, यानी 1/12 गुणे, है ना, 100। तो यहाँ से फिर उसने अगर दूसरे मंथ में 400 जमा कर देगा तो जो दूसरे मंथ में 750 पे दिया था, ये 400 फिर प्रिंसिपल से घट जाएगा। मैंने बताया साधारण ब्याज में पैसे प्रिंसिपल से घटते हैं। अब बचा 350, 350 पे फिर लास्ट मंथ में वो क्या करेगा, R% के हिसाब से देगा। तो ये हमारा 3 साल का ब्याज निकल के आया। यहाँ तक कन्फर्म है। इसी चीज़ को दोस्तों मैंने जो ये लिखा है, ये डायरेक्ट मैंने लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1150 गुणे R गुणे 1/100 गुणे 12 प्लस 750 गुणे R गुणे 1/12 गुणे 100 प्लस 350 गुणे R गुणे 1/12 गुणे 100। दोस्तों हम कहते हैं कि पहले साल इतना पे ब्याज दिया, दूसरे साल इतना ब्याज दिया होगा, तीसरे महीने इतना, मतलब हर मंथ अलग अलग ब्याज दिया होगा। तीनों महीने के ब्याज को अगर हम जोड़ दें तो यही तो हमने 50 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में दिया। हमने क्या किया, यहाँ से आप देख रहे हैं सारी चीज़ें कॉमन है, ये वाली R गुणे 1 100/12, यहाँ से R गुणे 1 100/12, R गुणे 1 100 गुणे 12, है ना। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं R गुणे 1 100 × 12 कॉमन ले लेते हो तो क्या बचा, 1150 750 प्लस 350, यही तो हमारे पास बचा। अब बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। यानी इसको जब हम जोड़ें तो टोटल कितना आया, 2250। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा 2250 गुणा में ये बराबर 50। एक सवाल और करते हैं इसी टाइप के, आ जाएगा समझ में। आइए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। किसी किताब को 10 रुपये में खरीदा जा सकता है, परंतु वह किताब 11 महीने तक समान मासिक किस्तों में 1 रुपये प्रति माह के किस्त पर बेची जाती है, तो उसका दर क्या रहा होगा। समझिएगा, 10 रुपये की किताब है,
पैसा उसने एक भी नहीं दिया, एक भी जमा नहीं किया। पहले क्या था, जमा करता था, जमा नहीं किया। 11 महीने की किस्त उसने बनवा दिया, और कितने रुपए की, 1-1 रुपए की। एक बात बताइए, अगर हम 10 रुपए की किताब लिए, किताब का क्या है, ये मूल्य है, 10 रुपये है। तो जब हम 10 रुपये की किताब लिए, 11 महीने तक किस्त जमा किए, तो पहले महीने 10 रुपये पे कितना दिए होंगे, 10 रुपये पे R% दिए होंगे, R% दिए होंगे, 1 महीने के लिए दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे। तो अगर इसका रेट निकाला जाए तो पहले महीने 10 गुणे मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब 1 महीना है इसलिए 1/12, 100 से गुणा करेंगे, ठीक, पहले महीने का हो गया। दूसरे महीने 1 रुपया जब ये दिया होगा तो ये 9 रुपया हो गया होगा, समझिएगा। फिर देगा तो 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वें महीने शून्य बचा, समझिएगा। एक एक चीज़ का मतलब ये है कि पहले जब उसने 10 रुपये का लिया उधार, तो पहले साल R% दिया, फिर अगली साल 1 रुपया, जब अगले महीने, जब पहले महीने में जब वो 1 रुपया जमा किया होगा, पहले महीने में तो पूरा 10 पे दिया, 1 महीने जमा किया 9 हो गया, फिर अगले महीने 8 हो गया, फिर अगले महीने 7 हो गया। लेकिन ऐसे करके जब वो 11 महीने दिया तो टोटल पैसा कितना दिया होगा, अगर इसको जोड़ेंगे आप तो 10 9 2 1 3 3 6 4 10 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55 रुपया दिया, ठीक है। हर महीने उसने क्या दिया होगा, रेट R% दिया होगा। तो पहले महीने R%, दूसरे महीने भी यही चीज़, ऐसे ही करते करते आया होगा पूरा लास्ट ईयर, 11वें मंथ तक, 11वें मंथ तक आया होगा। यहाँ भी दिया होगा कि यहाँ पे कितना पे दिया होगा, 0 पे दिया होगा, R गुणे 1/100 + 12, 100 गुणे 12, इतना तो दिया ही दिया होगा। अगर हम सारा ब्याज जोड़ें, अगर हम सारा ब्याज जोड़ें, आप समझिए 10 रुपये की साइकिल थी, कीमत साइकिल की कितनी थी, 10 रुपये, कीमत कितनी थी, 10 रुपये। 11 महीने उसने दिया, 11 माह, वो भी प्रति माह के हिसाब से कितना दिया, प्रति माह 1 रुपया दिया, तो 11 महीने का 11 रुपया दिया। 10 की चीज़ खरीदा, 11 रुपया दिया, तो ब्याज कितना दिया होगा, 1 रुपया ब्याज दिया होगा। यहाँ तक कन्फर्म है। हम कहते हैं कि 10 रुपये की साइकिल खरीदी जा सकती थी, लेकिन 11 महीने 1-1 रुपये मासिक किस्त के हिसाब से दिया, तो 11 रुपया दिया। अब 10 रुपये के बदले 11 रुपया दिया, यानी ब्याज कितना दिया होगा, 1 रुपया। और वही ब्याज हर महीने, जैसे पहले क्या बताया, जब 1 रुपया दिया तो अब 9 पे देगा, 1 रुपया दिया तो अब 9 पे देगा। पहले महीने R% 10 पे दिया था, दूसरे महीने 9 पे दिया, तीसरे महीने 8 पे दिया, चौथे पे 7 पे दिया, पाँचवें पे 6 पे दिया, छठवां पे 5 पे, सातवां पे 4 पे, आठवां पे 3 पे, नौवां पे 2 पे, 10वां पे 1 पे, और 11वां महीने में प्रिंसिपल 0। क्यों? क्योंकि जब भी हम पैसे जमा करेंगे, चाहे जो भी पैसा जमा करेंगे, वो मूलधन से ही माइनस होगा, जो मेन मेरा प्रिंसिपल होगा उसी से माइनस होगा। यानी टोटल पैसा जब हमने दिया तो एक बार इतना दिया, R गुणे 1, पहले 10 पे दिया तो 10 गुणे R गुणे 1/1200, ऐसे करते करते यहाँ तक हम लोग आए। अगर हम वही बात फिर कहें कि हर महीने का रहेगा, तो इसका सबको जोड़ेंगे, सबको जब जोड़ेंगे, एक बार ये जोड़ेंगे 10 गुणे R गुणे 1/1200, फिर एक बार जोड़ेंगे 9 गुणे 10 गुणे R गुणे इतना, सब जोड़ेंगे लाइन बाय लाइन लिख के, तो ये चीज़ सब में कॉमन मिलेगी। जैसे कि पिछली सवाल में हमने बताया, ये चीज़ सब में कॉमन मिलेगा। अगर इसको हम कॉमन ले लेंगे, R गुणे 1
बटे 12 इधर 100। इसको दोस्तों जब हम कॉमन लेंगे तो ये सारी चीज़ों को हम जोड़ लेंगे। तो जब इनको जोड़ेंगे हम तो कितना आया टोटल? 55 आया ना। यही क्या है? टोटल ब्याज है। यही तो टोटल ब्याज चल रहा है। पहले महीने इतना, दूसरे महीने इतना, तीसरे महीने इतना, ऐसे हमने जब लगातार किए, ये कॉमन लिए, इतना बचा, तो ब्याज कितना दिए? 1 रुपया दिए। अब इसी को हल कर देंगे, यानी आर का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 है, 100 गुणे 12 नीचे है, इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा 100 गुणे 12, नीचे क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। काटते हैं इसको, 5 से काटेंगे 20 पचे 100, 5 से काटेंगे 11 पचे 55। इसको हल करेंगे, 12 दूना 24, 240 बटे 11। 11 का टेबल करिए, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 9, 11 दूना 22, 2 बचा 20, 11 एकम 11, 9 बचा इतना प्रतिशत। समझ में आया दोस्तों? इस चीज़ को हर बार लिखना एक अलग बात है। जैसे अगर इसको आप हर जगह लिखेंगे, जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बताया, पहले महीने इस पे दिया, दूसरे महीने इस पे दिया, तीसरे महीने 8 पे देंगे, तो सारी को सारी जोड़ेंगे। जब पूरा जोड़ेंगे तो यहाँ तक ऐसे आएगा। जोड़ेंगे तो सीधा सीधा इसको कॉमन लेंगे, सब में है ये वाला चीज़। R गुणे 1 बटे 100 इंटू 12 सब में है, तो ये चीज़ कॉमन लेंगे तो ये वाली चीज़ें जुड़ जाएंगी। ये कॉमन लिया, ये जोड़ दिए, 55 हुआ। इसका मान 1 हुआ। 1 क्यों हुआ? क्योंकि हमने 10 की साइकिल लिया, 11 महीनों में 1-1 रुपये की किस्त के हिसाब से दिया, 11 दिया, यानी 11 के बदले 10 के बदले 11 दिया, यानी 1 का ब्याज दिया। और यही टोटल हमारे 11 महीने के ब्याज थे। 11 बार इनको जोड़ेंगे तो 55 आया। ये चीज़ कॉमन थी, इतना बराबर 1। आर का मान पक्षांतर के नियम से हम लोग करके निकाले, 21 सही 9/11%। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल जब भी आपके सामने आएंगे मासिक किस्तों वाले, आप कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में किस्तों वाले ही सवाल होंगे, लेकिन कुछ अलग टाइप से होंगे। इसलिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अन्य लोगों तक भी पहुँचे। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। और कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप अपने डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद करते हैं ज़रूर हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। जय हिंद।